आज हम बात करेंगे अकेलेपन के बारे में और प्यार के बारे में। दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं या दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। आज के समय में सबसे बड़ा झूठ यह है कि हर रिश्ता प्यार से शुरू होता है। हकीकत यह है कि ज़्यादातर रिश्ते अकेलेपन से शुरू होते हैं। लोग प्यार इसलिए नहीं ढूंढते क्योंकि उन्हें कोई खास मिल गया होता है, बल्कि इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि उन्हें अपनी खामोशी से डर लगता है। वे किसी इंसान की तलाश में नहीं होते, वे उस खालीपन से भाग रहे होते हैं जो उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा होता है। उन्हें किसी का हाथ नहीं चाहिए, उन्हें बस किसी की मौजूदगी चाहिए। आज का इंसान भीड़ में रहता है लेकिन भीतर से अकेला होता है। उसके पास बात करने के लिए लोग होते हैं लेकिन समझने वाला कोई नहीं। उसके फोन में कांटेक्ट बहुत होते हैं लेकिन दिल में सुकून नहीं। ऐसे में जब कोई थोड़ा सा ध्यान देता है, थोड़ी सी परवाह दिखाता है, तो वही इंसान उसे प्यार समझ बैठता है। कोई जो रात को गुड नाइट लिखते, कोई जो सुबह गुड मॉर्निंग भेजते, और बस यहीं से एक रिश्ता जन्म ले लेता है। धीरे धीरे शब्द आदत बन जाते हैं और आदत को ही लोग प्यार का नाम दे देते हैं। लेकिन सच यह है कि हर गुड मॉर्निंग अपनापन नहीं होता और हर गुड नाइट किसी रिश्ते की गहराई नहीं बताती। कई बार ये सब प्यार नहीं होते, बस अकेलेपन को ढकने का तरीका होता है। आज का प्यार जरूरत से पैदा होता है लेकिन समर्पण से नहीं। लोग रिश्तों में इसलिए नहीं टिके रहते हैं क्योंकि उन्हें सामने वाला बेहद खास लगता है, बल्कि इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि उन्हें दोबारा अकेला हो जाने का डर सताता है। अकेलापन उन्हें खोखला लगता है, बेकार लगता है, और रिश्ता चाहे अधूरी ही क्यों ना हो, उन्हें कुछ समय के लिए भरा भरा महसूस करा देता है। इसी डर की वजह से लोग उन रिश्तों को भी पकड़ कर रखते हैं जिनमें इज्जत नहीं होती, सुकून नहीं होता, बस साथ होने का भ्रम होता है। अकेलापन इंसान को रिश्ता पकड़ने पर मजबूर करता है, भले उस रिश्ते में दर्द ही क्यों ना हो। जब इंसान खुद के साथ रहना नहीं सीखता तब वो हर रिश्ते को प्यार समझ बैठता है। लोग अक्सर कहते हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता लेकिन सच ये होता है कि वे खुद के साथ नहीं रह पाते। वे अपने विचारों से डरते हैं, अपनी खामोशी से घबराते हैं और उसी डर से किसी और का सहारा ढूंढ लेते हैं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ये जो शब्द है अक्सर इसका मतलब होता है कि मैं खुद के साथ नहीं रह सकता, का दूसरा नाम ये होता है। यही वजह है कि आज के रिश्ते बहुत जल्दी बनते हैं और उतनी ही जल्दी भी टूट जाते हैं, क्योंकि जो रिश्ता प्यार से नहीं डर से बना हो वह जिम्मेदारी का बोझ ज्यादा देर तक सही नहीं पाता। जैसे ही रिश्ते में गहराई आती है, सवाल आते हैं, उम्मीदें आती हैं, वही रिश्ता भारी लगने लगता है। आज का इंसान साथ तो चाहता है लेकिन जिम्मेदारी नहीं। उसे कोई चाहिए जो बात करे, लेकिन ऐसा कोई नहीं चाहिए जो समझे। उसे कोई चाहिए जो सुने, लेकिन ऐसा कोई नहीं चाहिए जो निभा सके रिश्ते को। वो चाहता है कि कोई उसकी जिंदगी में रहे लेकिन उसकी जिंदगी का हिस्सा ना बने। जहाँ सच्चाई शुरू हो जाती है ना, वहाँ बहुत से रिश्ते टूट जाते हैं, बहुत से लोग चुप हो जाते हैं और फिर शुरू होता है धीरे धीरे जाने का सिलसिला। जब आप देर से आने लगते हैं, बातें कम होने लगते हैं और एक दिन बिना किसी लड़ाई के रिश्ता खत्म हो जाता है। लोग इसे समझ नहीं बनी कहते हैं, लेकिन असल में वहां कभी प्यार था ही नहीं यार। बस दो अकेले लोग थे जो एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। इस दौर में प्यार और अकेलेपन के बीच की रेखा बहुत पतली हो चुकी है। लोग खुद से भागते हुए किसी और की जिंदगी में शरण लेते हैं, यह सोचे बिना कि वे अपने अधूरेपन का बोझ किसी और पर डाल रहे हैं। खुद से भागकर किसी और में सुकून ढूंढना प्यार नहीं दोस्त, मजबूरी है। सवाल ये नहीं है कि तुम किसी के साथ हो या नहीं, असली शक्ल यह है कि
तुम खुद के साथ हो या नहीं। जब तक इंसान खुद की खामोशी सहना नहीं सीखता तब तक वो हर आवाज को प्यार समझ रखता है, हर साथ को रिश्ता मानता रहता है और हर जुड़ाव से उम्मीद बांधता रहता है। और जो इंसान खुद के साथ रहना सीख लेता है वही सच्चे प्यार को पहचान पाता है। और इसलिए कि खुद के साथ रहना बहुत जरूरी है, खुद को समझना बहुत जरूरी है, खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। जब खुद से प्यार करेंगे, खुद का ख्याल रखेंगे, तो डेफिनेटली आप सच्चे प्यार को पहचान पाएंगे और सच्चे प्यार किसी से कर पाएंगे, किसी की बोझ नहीं बनेंगे जिंदगी में। थैंक यू।